पहुंच गए हैं राजपुरा, बिलासपुर पहुंच गए हैं और हम हैं मनाली। और चाय भीगा हुआ है। आज है 7 मई 2025 और हम रात को इंडिया ने स्ट्राइक भी किया है पाकिस्तान पे। तो मेरे जूतों में पानी जा चुका है और 1-0 अब इसको खोलता रहे। हेलो एवरीवन, आज है 6 मई 2025 एंड वी आर स्टार्टिंग टुवर्ड्स गोम्बोरंजन। रास्ता थोड़ा टफ है, अभी भी रास्ते बहुत जगह बंद हैं और वेदर जो है काफ़ी ठंडा है वहाँ का। -6 डिग्री हमने जो कल का टेम्परेचर देखा था से बंद है। अभी हमने जो प्लान किया है वो हमने प्लान किया कि गोम्बोरंजन जाएंगे और गोम्बोरंजन से अगर हमें रास्ता मिला तो जो रास्ता यहाँ से जाएगा मनाली, मनाली के बाद कुला पास होते हुए गोम्बोरंजन। यहाँ पे थोड़ा सा इंटरकॉम कनेक्ट कर रहे हैं लड़के, तो चलते हैं आगे टूर पे। और हमारे साथ हमेशा की तरह हम कॉमन दोनों रह जाते हैं और ये एक नया बंदा हमारे साथ जुड़ता है। आज हमारे साथ जुड़ा है अभिषेक, जो बहुत पहले हमारे साथ कभी एक टूर पे गया था, जो हमारे इनिशियल टूर होते थे। ये बंदा है थंडरबर्ड 500 पे। इसकी एवरेज जो अभी हमें पता चली है वो होंडा सिटी की एवरेज से भी कम है, 8 किलोमीटर। आज का ट्रिप भी अच्छा रहेगा, जैसे स्पीति का रहा हमारा, मज़ा आएगा उसमें। बाकी हमारी तैयारी पूरी है, बाकी आप लोग रास्ते देखिए, मिलते हैं। हाँ भाई चले, सब सही है, ऑल सेट टू गो। चलो, सो फाइनली टूर स्टार्ट हो चुका है और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। अब हमें टाइम जो अभी आ रहा है वो 11 से 12 घंटे आ रहा है, तो इतनी प्रॉब्लम है नहीं रास्ते की। जो लास्ट टाइम भी हम गए थे तो टनल्स वगैरह अच्छी बनी हुई थी और इतनी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी गोम्बोरंजन बहुत ही सही जगह है। हम सोच रहे हैं कि अगर हमें वहाँ से आगे खुला मिला तो हम वहाँ से निकलेंगे लेह के लिए। तो बाकी की जो हमारी रिसर्च थी, रिसर्च के हिसाब से आगे का रास्ता तो खुला हुआ है सिर्फ गोम्बोरंजन तक का, और उसके आगे का जो कुछ एक रास्ते खुले हुए हैं वो अल्टरनेट बेसिस पे खुले हुए हैं। बाकी वो वहीं जाके पता चलेगा। ये इनकी भसड़ा है। 1-0 देखिए, 1-0 अब इसको खोलना है। निकल गई है। अब अभी करिए। ये स्लीपिंग बैग गिर गया था, पीछे से उठा के लाया वहाँ से मोनू हंस रहा है। गाली दे नहीं सकते, तो गाली ढंग से देता मैं इस बार। मैं भी पहुंच गए हैं राजपुरा। अभी यहाँ से 230 किलोमीटर और है और ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। एक बार राइडर को दवाई खानी है। टाइम हो रहा है 9:30 और हम आधा रास्ता कंप्लीट कर लिया है हमने। रास्ते जो हैं थोड़े चेंज हो गए हैं और रास्ते के बाद क्या है कि जो पहले अम्बाला से रास्ता कटता था अब वो आगे से जाके रास्ता कट रहा है और राजपुरा से होते हुए रूपनगर जोड़ रहा है। तो भाई अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। ब्रेकफास्ट हो चुका है। वो देखो फाइनली इन्होंने देखो एक हेलमेट का काम कर दिया है अपने का। कैमरे लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं, होश नहीं है इनको। चले जी, आप चलो, यहाँ लीड कर रहा करो भाई। मैं बीच में एक बार रुको, बज रहा है, ये सब बंद कर रहा है मेरे से काम करना, रिकॉर्डिंग करूँगी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग दिल्ली से 356 किलोमीटर पूरे कर चुके हैं, बिलासपुर पहुंच गए हैं बलोह टोल, और अभी हम लोग 160 170 और हमारा सिर्फ मनाली का बचा है। यहाँ पे हमारा लंच था वो हमने कर लिया है। बाकी मज़ा आएगा। मेन तो कल है हमारा गोम्बोरंजन बुला रहा है।
इनका अभी अभी लंच हुआ है। तो क्या एक्सपीरियंस रहा भाई साहब आपका, कैसा मज़ा आया आपको? मज़ा आ गया। थंडरबर्ड कैसी थंडरबर्ड थी? में दिल्ली में तो एवरेज भाई 10-12 की थी, यहाँ तो 600 रुपये में हम लोग अभी तक कितना 350 करीब कवर अप कर चुके हैं। फिर नहीं, तुमने कितनी बार पेट्रोल डलवाया अभी तक? मैंने एक ही बार पेट्रोल डलवाया अभी। मतलब बाइक की एवरेज ठीक है, इतनी ही देती है। बाकी बाइक तो ठीक है, बाइक तो अपनी अपनी होती है, लेकिन अभी जो चलाने में जो मज़ा आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन जगह। हमने में आया था कि बारिश हो रही है और ठंड भी होगी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। बाकी हमारा 160-170 के करीब बचा है। ये कल सुबह का देखते हैं कितने बजे स्टार्ट करेंगे घूमोरंजन के लिए। बुला रहा है हमें पहाड़। भाई भीगा हुआ है, मेरे जूतों में पानी जा चुका है और अब अंदर चिपचिप लग रही है, ठंड भी लग रही है। अभी अभी बारिश से निकले हैं हम, तेज बारिश के बाद अभी टनल में रुके हैं और बहुत बुरा हाल हो रहा है। थोड़ा सा ये एडवेंचरस हो गया है। अब पूरे रास्ते कुछ नहीं मिला, बस एक छोटे से पहाड़ के पीछे इतनी बारिश मिली कि एकदम से सारे भीग गए। बारिश के बाद अब हम वो वापस हमने कैमरे और अपनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमने वापस माउंट कर लिए हैं हेलमेट पे। और जो अब यहाँ पर देख कर ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ बारिश हुई नहीं, रोड बिल्कुल सूखे हैं और ऐसा नहीं लग रहा कि कभी पहले भी बारिश हुई हो। बाकी वेदर जो है यहाँ का अभी भी हल्का गर्म है, लेकिन हवा में ठंडक है। आना चाहे कोई भी आराम से आ सकता है, कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी यहाँ पर। मेरे साथ वाले लोग पीछे चल रहे हैं, दोनों की बाइकें भी एकदम सही चल रही हैं। लेकिन गर्माहट तो है, अभी भी थोड़ा टाइम और लगेगा यहाँ पर। बाकी का जो यहाँ पे जो रोड कंडीशन है वो तो बहुत ही बढ़िया है, अल्टीमेट। कोई भी आना चाहे बहुत सुंदर। और ये लोकेशन इतनी प्यारी लोकेशन है, देखो भाई ज़रा सामने। वाह, बस तो नहीं पहुँच पाएंगे, आई गेस कुछ 6-6:30 तो बजने चाहिए। उसके बाद अभी हमें रूम भी ढूंढने हैं, तो रूम ढूंढने में और टाइम जाएगा। बाकी लास्ट टाइम हम जिन होटल में चेक इन किया था, कोशिश करेंगे पहले उन्हीं में जाके चेक करें ताकि काम जल्दी हो जाए। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं। मनाली अभी यहाँ से कुछ 40 किलोमीटर रह गया है। हेलो एवरीवन, आज है 7 मई 2025 और हम हैं मनाली। और आज हम निकल रहे हैं मनाली से घूमोरंजन के लिए। डिस्टेंस है कुछ 155 किलोमीटर और टाइम लगने वाला है कुछ 6 घंटे। 6 घंटे हमने अप्रॉक्सीमेटली 6 घंटे आ रहा है। बाकी डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे और आगे रोड कंडीशन कैसी है। और कल रात को इंडिया ने स्ट्राइक भी किया है पाकिस्तान पे, तो उसके बाद अब यहाँ पर क्या सिचुएशन आगे चेंज होने वाली है वो भी हमें आगे जाके ही पता चलेगा। बाकी वेदर कंडीशन ठीक है, कल रात में तो 3 डिग्री टेम्परेचर था, अभी तो बिल्कुल सही है। हमने भी थोड़ी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वॉर सिचुएशन सब कुछ एकदम सही है। और कोई भी आना चाहे तो वो आ सकता है। ठीक है, हम आगे आपको दिखाते हैं। कल रात को हमें आते हुए 7 बज गए थे यहाँ तक। 7 बजने के बाद हमने रूम सर्च किए तो हमें रूम मिला। तो हम बिल्कुल मनाली के माल रोड से जस्ट ऊपर ही है, नीचे पूरा माल रोड है 4 किलोमीटर ऊपर। वहाँ पे हमें एक रूम मिला बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। रूम की सिचुएशन थोड़ी ख़राब है रात में सोने के बाद। बस हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करके बस निकल रहे हैं। अब एक एक्स्ट्रा की रखना कितना इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वो एक सिंगल ही की होती तो अभी हम परेशान हो रहे होते दूसरी की बनवाने के बाद उसको ऑन करने के चक्कर में। तो एक एक्स्ट्रा की स्पेयर की हमेशा होनी चाहिए हमारे पास, जो भी बाइक का। कभी दूसरी की मिल गई है तो अभी बाइक स्टार्ट हो गई है। और इसी तरह हमने भी अपने पास एक एक्स्ट्रा की रखी हुई है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी आगे का कैप्चर करते हैं। अब हमने ये होटल से जस्ट स्टार्ट किया है, अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे आगे वाले लोग निकल गए, मेरे आगे ये एक जिन्नी चल रही है तब से। मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको काट पाऊँ, लेकिन मैं काट नहीं पा रहा। मनाली से अब हमने आगे के लिए स्टार्ट किया है। दूसरा दिन है। अटल टनल के बाद हमारा एक्चुअल टूर स्टार्ट होगा।
इसीलिए हमने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया पूरे रास्ते में, क्योंकि सब कुछ वही है, वैसा ही है, कुछ नया दिखाने को बताने को कुछ है नहीं। हेलो एवरीवन, हम आगे हैं सोलांग। अब सोलांग से 136 किलोमीटर रह गया है हमारा गोम्बो रंजन, और अभी टाइम हो रहा है 1:30 बज रहा है। मौसम गर्मी वाला हो रहा है, धूप हो रही है तेज़ और अभी गर्मी हो रही है। अब अभी तक यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, ना ही पुलिस की, ना आर्मी की, और ना ही कोई बर्फ़ है यहाँ पे। बर्फ़ जो मिलेगी हमें यहाँ से अटल टनल के बाद बक्सर और उसके आगे जाके, बाकी का हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। मनाली क्रॉस करते ही आगे की जो जगह है यार, ये तो बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर लोग इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। सोलांग के बाद तो और लोग नहीं आते, बस फटाफट आप पहुँचे और यहाँ से लगे। लेकिन क्योंकि हमें भी कैन वगैरह ख़रीदते हुए, हम कैन लाना भूल गए थे, तो हमने अभी कैन नहीं रास्ते से ही लिए, मनाली से ही लिए हैं। अब हमें, क्योंकि हम पेट्रोल यहाँ से ले नहीं सकते, क्योंकि अटल टनल के अंदर पेट्रोल अलाउड नहीं है, तो अब हमें पेट्रोल आगे लेना पड़ेगा केलोंग से, जो कि अटल टनल क्रॉस करने के बाद है। अब अटल टनल की तरफ थोड़ा रश तो है, रास्ते में ट्रैफिक मिल ही रहा है हमें, लेकिन रास्ते फिर भी इतनी ज़्यादा दिक्कत है नहीं, और बहुत सही जगह है, बहुत बढ़िया। फ्रेंड का भी अभी कॉल आया है और वो कुछ कह रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो जैसे ही उसने मेरे को बोला वैसे ही मैंने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। अभी देखते हैं क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई है। और ये शायद हुआ कल रात के अटैक की वजह से ही है, कि घर वाले कह रहे हैं कि आगे जाना सेफ़ नहीं है, हमें वापस जाना पड़ेगा इमीडिएटली। और हमें बोला है कि किसी भी तरह से हमें चंडीगढ़ से इस तरफ आना ही आना है आज रात। लेकिन हम ऑलरेडी 12 बज चुके हैं, हम रात में चलाएंगे नहीं तो बहुत मुश्किल है कि हम चंडीगढ़ आज पहुँच पाए, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ये बड़ी भारी प्रॉब्लम हो गई है, नहीं समझ आ रहा कि आधे टूर पर जहाँ तक हमने कुछ किया ही नहीं, अब यहाँ से कैसे जाएंगे। इतनी देर हो गई है चलते हुए, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा है, बड़ी टेंस सिचुएशन है, सारे एकदम चुपचाप बैठे हैं, इंटरकॉम पे भी कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने भी काफ़ी देर रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन अब जब वापस जाई स्टार्ट कर ही दिया है रिटर्न का, तो मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। सारा मूड ख़राब हो चुका है, अब पता नहीं वापस कब से कैसे बनेगा ये टूर, क्योंकि यहाँ तक आने के लिए हमें हमारी 2-3 महीने की प्लानिंग थी, क्योंकि छुट्टियाँ एडजस्ट करनी है सबको अपनी लीव्स मैनेज करनी है, उसके बाद फाइनेंस है, उसके बाद बाइक्स एंड एवरीथिंग, हम सबको मैनेज करना था। और वो करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे, और सडनली ये अटैक, वही अटैक की वजह से ही है। और वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं अभी तक, हमें ना किसी भी पुलिस ने, मिलिट्री ने, किसी ने भी, आर्मी ने, किसी ने भी हमें रोका नहीं है, किसी ने हमसे कोई पूछताछ नहीं किया है। लेकिन वापस तो जा ही रहे हैं, तो जाना तो पड़ेगा। वापस कितना टाइम लगेगा दोबारा ये सब मैनेज करके सेटल करने में। क्या है यार, और जस्ट 4 किलोमीटर पहले हमें सब कुछ बंद करना पड़ रहा है। छोड़ यार, दिमाग ही खराब हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक।